एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, एक महल हो सपनों का। और अगर आप राजधानी पटना आ रहे हैं या फिर राजधानी पटना में हैं तो निश्चित तौर पर आप इस उम्मीद में आते हैं कि राजधानी में भी अपना एक आशियाना हो, और आपके इसी उम्मीद को अब पूरा करने के लिए तैयार है उम्मीद नगर। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उम्मीद नगर के दो डायरेक्टर कह लीजिए, आप CMD कह लीजिए, वो मौजूद हैं, मुकेश जी और रुपेश जी। अब दोनों आदमी का बहुत स्वागत है। मुकेश जी, हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि एक अपना घर हो, लेकिन जब लोग राजधानी की तरफ कूच करते हैं तो इस उम्मीद में कूच करते हैं कि भाई वहाँ तो रोज़गार तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक अपना प्यारा सा घर भी मिलेगा। और आपने जो नाम रखा है उम्मीद नगर, तो लोगों की उम्मीदों पर आपका ये उम्मीद नगर कितना खरा उतर रहा है? सर्वप्रथम मैं बिहार वासियों को एक सौगात देना चाहता हूँ। सावन महीने में भोलेनाथ का दिन है और बाबा भोला की कृपा पूरे बिहार वासियों पर बनी रहे, और आपका बहुत स्वागत है। मेरी कंपनी का नाम ही है उम्मीद नगर, जो कि उम्मीद पर खरे उतरे, और अभी तक तो खरे उतरे हैं। अब भोलेनाथ की कृपा रहे तो खरे उतरेंगे, ये मेरा वादा है। यही वजह है कि आज द फास्टेस्ट बिल्डर ऑफ बिहार का अवार्ड मैं 3 बार लिया। मैं 4 जून 2023 को स्टार्ट किया इस प्रोजेक्ट को, और 4 जून 2025 को बहुत सारे को हम गृह प्रवेश करवा दिए। 2 साल में 375 फ्लैट बनाने का हमने रिकॉर्ड तोड़ा, और यही रिकॉर्ड तोड़ते रहें। ये हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि भगवान भोलेनाथ मुझे यश दें कि मैं कीर्ति करते रहूं। और उम्मीद नगर में एक लोग कहते हैं कि घर हो अपना, और यही कारण है कि आज उम्मीद नगर में इतना बनाए तुरंत सेल हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्जिन का चक्कर नहीं रखे। मेरा सपना था कि सबका घर हो अपना, और ख़ास करके नवादा, नालंदा, दरभंगा, उत्तरी बिहार, क्योंकि बगल में पुल आ गया, और पूर्णिया, देवघर, जितने इस बेगूसराय, इस साइड के लोग को पटना का स्टार्टिंग जो टोल प्लाजा पार करने के बाद 2 किलोमीटर एक चौराहा आती है। लेफ्ट से उधर से आने में राइट साइड में चला गया पटना सिटी, या लेफ्ट साइड में इसको बाईपास थाना। पहले इसका नाम था मर्ची रोड, अब आज हमारे कंपनी के नाम से उम्मीद नगर रोड सब लोग कहते हैं। जबकि इस रोड में बहुत सारे बिल्डर आए, लोग अब कहते हैं कि उम्मीद नगर जा रहे हैं। तो मुझे सौभाग्य ऐसा हुआ कि चलिए हमारी कंपनी का नाम से आज ये रोड बन गया कि उम्मीद नगर लोग जानने लगे। और आज हम लोग जो अपार्टमेंट बनाए, बेसमेंट ग्राउंड प्लस 8 तल्ले का बिल्डिंग बनाए। सराउंडिंग हम लोग के अपार्टमेंट के आसपास में बिहार के सबसे टॉप ब्रांड स्कूल DPS स्कूल है, केशव सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है, बालदवीन स्कूल है, बिरला ओपन माइंड है, ब्रिटिश खुल गया। बहुत सारी सुविधाएं एकदम पास में, सराउंडिंग 3 किलोमीटर के रेडियस में सारे सुविधा उपलब्ध है। सिटी स्टेशन 1.5 किलोमीटर पे है, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा 2 किलोमीटर पे है। अपने बिल्डिंग का सुख सुविधा अपने भर तो कोशिश किए कि मैं जितने कस्टमर लें सब खुश हों, और खुश रहे तभी एक कस्टमर लिए 10 कस्टमर को लेकर के आए। इसमें सारे सुख सुविधाएँ हैं। फ्रंट पे जो A ब्लॉक है उसमें कमर्शियल बिल्डिंग रखे हैं, जिसमें कि बैंक और मॉल मार्केट सब उसमें रखे हैं। बाकी B, C, D, E, F, G, H करके सब ब्लॉक है। बीच में स्विमिंग पूल है, जिम है, मंदिर है, 2 ट्रैकिंग है, 4 पार्क है, सारे सुख सुविधा इसमें हम लोग दिए हैं। बड़ा सवाल है मुकेश जी कि कंसेप्ट कहाँ से आया आपके पास, क्योंकि अमूमन लोगों को बसाना आज की तारीख में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आप बता रहे हैं कि 350 पौने 400 लोग एक प्रेमिसेज में रहेंगे, एक कैंपस में रहेंगे, तो ये कंसेप्ट कैसे आया? क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, और फिर आपकी एक जर्नी रही है, और वो जर्नी आपको लगातार आपको अपनी उम्मीदों के साथ साथ आम लोगों की उम्मीदों पर भी खरा उतार रहा है। देखिए, कॉन्सेप्ट की बात जहाँ तक है न, कि एक देहाती कहावत है, एक दुखिया दुख को जानता है। तो उस चीज़ को मैं बहुत बारीकियाँ से मैंने अपने जीवन को झेला। मेरा 53 इयर्स एज हो गया, और 86 से हम पटना में व्यापार कर रहे हैं, 86 से। तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को मैंने देखा कि लोग को तकलीफ़ें क्या होती है। और आज पटना में 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ के फ्लैट बेच रहे हैं। हम 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का फ्लैट बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि और बिल्डर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि और कोई बिल्डर कोई सोना की ईंटा लगा रहे हैं, चांदी की ईंटा लगा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि कोई इंजीनियर हो जो कि मेरी क्वालिटी को चेक कर लें कि किसी जगह से हम कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ किया हो। मैं कजरिया टाइल्स लगा के देता हूँ, जगुआर का फिटिंग देता हूँ। उसके बाद इंटीग्रेटेड प्लांट का स्टील यूज किया। सीमेंट आज तक ले अल्ट्राटेक और डालमिया 2 ही सीमेंट मैंने यूज किया,
किसी चीज़ में क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कहीं नहीं किया, और फिर भी मैं सस्ते, मुझे जाना ही जाता है कि हमसे सस्ता कौन, मेरा नारा ही है। मैं कहता हूँ हमसे सस्ता कौन, तो उम्मीद नगर, कि उम्मीद नगर में लेना है तो चलिए भाई फ्लैट मिल जाएगा। वहाँ सब तरह के लोग, यहाँ मिडिल क्लास, निम्न क्लास, और निम्न क्लास तो सरकार ही दे रही है। जब से रेरा आई तो रेरा ने बोला भाई कि EWS बना के देना है। इस कारण से मेरे मन में ख्याल आया, पहले रियल एस्टेट से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ था, पहले ज़मीन की खरीद बिक्री करते थे, तो मेरे दिमाग में आया कि ज़मीन तो लोग खरीद लेते हैं, मकान नहीं बना पाते हैं, और मकान में सुरक्षा नहीं मिल पाता है, तो क्यों ना हम ऐसा घर ही बना दें, गांव बना दें। आज कोई गांव में 300-400 घर से ज़्यादा नहीं होता है, तो मेरा तो एक गांव है उम्मीद नगर, एक गांव बना दिए जहाँ की आज 500 परिवार यहाँ बस गए। तो 500 परिवार जहाँ एक जगह रहेगा, मेरा तो सपना है कि ऐसे 500-500 का परिवार कम से कम 10 को पटना में जरूर बनाएं, और ये सपना 2 साल में पूरा करके रहूँगा कि 500-10 जगह बनाएं। आज की तारीख में कंपटीशन हर जगह है, कंपटीशन के साथ साथ रिवैलिटी भी है, तो कंपटीशन में आप खुद को कहाँ पाते हैं, और आपको लगता है कि जो इस लाइन में जो आपके मित्र हैं वो भी आपके एक बड़े राइवल हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कंपटीशन में ही मज़ा आता है, और कंपटीशन तो हम करना, चैलेंजिंग मेरा जीवन में ही रहा। मैं तो कहता हूँ कि मेरे आज इस रोड में मेरे इर्द गिर्द 10 बिल्डर हैं, मैं किसी का कभी नहीं बुराई किया आज तक। बहुत लोग कहते हैं, बिल्डर लोग कहते हैं कि चले जाइए वहाँ सस्ता मिल जाएगा, तो मैं कहता हूँ मैं सस्ता दे रहा हूँ। आज मैं अपने बालकोनी में स्टेनलेस स्टील का और ग्लास लगा के देता हूँ, सब लोग छड़ लोहा लगा के दे रहे हैं, तो मैं सस्ता भी बेच रहा हूँ, क्वालिटी भी मेरा बढ़िया है। तो ये तो मेरा सौभाग्य की बात है कि मैं उसके बावजूद भी 2 पैसे कमा ही रहा हूँ। मतलब कंपटीशन आपको कहीं नहीं? कंपटीशन तो हमको तो लगता है कि कोई चैलेंज करे, हमको कोई चैलेंज करे। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे बिल्डर हैं कि आज 8 साल 10 साल से सब बना रहे हैं, हम 2 साल में बना के सारा चीज़ बेच दिया। आज कस्टमर हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं कि सर अब नया प्रोजेक्ट कब चालू होगा, अभी 2 ब्लॉक और यहाँ बनना है, उसके लिए पहले से कस्टमर आ रहे हैं, बट अभी नक्शा पास नहीं हुआ इसलिए बुकिंग नहीं कर रहे हैं, कि रेरा का नॉर्म्स है कि जब तक नक्शा नहीं पास होता है तब तक आप बुकिंग नहीं कर सकते। अच्छा मुकेश जी, रेरा आप लोगों को परेशान करता है क्या? नहीं सर, रेरा पहले मुझे नया जब रेरा आया था तो मुझे ऐसा लगा था कि रेरा आने से बहुत तकलीफ बढ़ गई, बट अब समझ में आया कि नहीं, रेरा दोनों के लिए अच्छा है, कस्टमर के लिए भी, बिल्डर के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा हो गया। अब कम से छोटे छोटे बिल्डर जो चिटिंग बाज बिल्डर थे, जो उस टाइप के बिल्डर जो कस्टमर को नहीं समझते थे, उनकी दुख तकलीफ, उनके लिए बहुत परेशानियाँ आ गई कि अब कोई आदमी जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्टरी होता है ना, ठेकेदारी, कि आपको 12 महीने में पूरा करना है, उस तरीके से हिंदी में लिखना है और बारकोड लगाना है कि आपको इतना दिन में, जैसे मेरा प्रोजेक्ट 2026 दिसंबर को देना था, हम 1.5 साल 2 साल पहले ही प्रोजेक्ट बना लिया। तो आज सम्राट चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और CM सब लोग अवार्ड दिए, और डिफरेंट मंत्री का भी जब भी प्रोग्राम हुआ तो अवार्ड दिए कि नहीं भाई, भारत पूरे इंडिया का सबसे हेड स्टेट बैंक के आए थे, वो भी अवार्ड दिए। तो मुझे गर्व हुआ कि चलो कम से कम अच्छे काम किए तो अवार्ड मिला मुझे। तो मुकेश जी, गौरवान्वित महसूस करते हैं आप? निश्चित तौर पर करनी भी चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं आपने बहुत कम समय में इतना बेहतर काम किया है। गुणवत्ता का कितना आप ख्याल रखते हैं? क्योंकि अमूमन जो मैं पटना में देख रहा हूं कि भाई रेट 7500, 8000, 10,000, आप बोरिंग रोड इलाके की बात करें तो वहाँ 15-15, 17-17 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट आज की तारीख में बिक रहा है प्राइम लोकेशन में। ऐसी स्थिति में आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि भाई आपको मार्जिन भी हो रहा है, गुणवत्ता का भी आप ख्याल रख रहे हैं, और लोगों के पॉकेट का भी आप ख्याल रख रहे हैं, तो किस तरीके से आप करते हैं? सर ये डिपेंड करता है ना कि कोई भी सामान दुकान में बेच रहे हैं तो किन्हीं को 10% कमाना है, किन्हीं को 50% कमाना है। मैं 10% कमा करके 100% क्वांटिटी बेचता हूँ। लोग क्वालिटी सिर्फ हम क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों पर ध्यान देते हैं कि अगर क्वांटिटी अगर बेचेंगे 500 प्लेट बेचेंगे, आप कोई 50 प्लेट बेचेंगे तो मार्जिन तो बराबर ही आ जाएगा। नहीं पैसे की भूख नहीं है बहुत ज़्यादा? नहीं, पैसे के देखिए ये तो नहीं बोल सकते हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, बट एक होता है ना कि पैसा ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मुझे ये नहीं लगता है, मुझे लगता है कि लोग मेरे यहाँ खरीदें, हमारे सोसाइटी में रहें, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और कहावत है, मनी इज एवरीथिंग बट नॉट द रूट ऑफ एवरीथिंग। राइट जी। तो ये मुकेश जी हैं, और लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये जो उम्मीद नगर है, यह 3
मित्रों का उम्मीद नगर है, उसमें से हमारे साथ एक रुपेश जी भी हैं, और कहा जाता है कि जहाँ 5 मित्र हैं, अच्छा 5 पार्टनर। तो ऐसे आप एक फिल्म, हिंदी फिल्म का गाना सुने होंगे कि जहाँ 4 यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, लेकिन यहाँ पांडव बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि 5 पांडव जहाँ मिल जाए वहाँ कुछ भी हो सकता है और रात सब गुलजार हो जाता है। चलिए, हमारे साथ रुपेश जी हैं। रुपेश जी, हालांकि अभी 5 पार्टनर में से 2 ही हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश जी, सबसे पहले तो यह बताइए कि आज की तारीख में कहा जाता है कि भाई, नहीं प्लीज, मैं एक मैंने मेरा सवाल ले लीजिए। आज की तारीख में लोग कहता है कि भाई पत्नी साझा कर लीजिए लेकिन बिजनेस साझा मत कीजिए, और आप लोग 5 मित्र मिलकर के इस तरीके के बिजनेस को न सिर्फ खड़ा किए हैं बल्कि लोगों की उम्मीदों पर भी खरा उतर रहे हैं। तो ये बताइए कि ये कैसे संभव हो? संभव तो सबसे बड़ा है प्रेम। प्रेम ही सबसे बड़ा मतलब बिजनेस का नींव होता है। हम लोग में मतलब 5 पार्टनर में बहुत ज़्यादा मतलब प्रेम बना हुआ है, और भगवान करे कि सावन महीना में बोल रहा हूँ प्रेम बना रहे। नहीं, कहा था कि अगर स्वार्थ नहीं है आपके पास, देखिए रुपेश जी की बड़ी अच्छी पंक्ति है कि जीवन में सरल होइए। लोग कहते हैं, आप भी कहते होंगे, अपने घर परिवार में भी कहते होंगे, मुकेश जी भी कहते होंगे कि अरे सरल होइए, लेकिन जीवन में सरल होना इतना आसान नहीं है। तो निश्चित तौर पर हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये प्रेम बना रहे। आपका कंसेप्ट क्या है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर? हम लोग का मतलब 5 पार्टनर का प्लान है कि जल्द से जल्द हम उम्मीद नगर टाउनशिप को मतलब समय से पहले हैंड ओवर दें। चलिए, तो चूंकि मुझे लगता है कि मुकेश जी तमाम बातों को लगभग रख चुके हैं, इसलिए रुपेश जी बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि अगर आप राजधानी पटना आना चाह रहे हैं या फिर पटना में हैं आप, और आपके पास अगर आपका अपना आवास नहीं है, और आपको यह लग रहा है कि आपका पॉकेट पटना के बिल्डरों को देख करके आवास खरीदने की इजाज़त नहीं देता है, तो एक बार आप उम्मीद नगर जरूर आइए। हो सकता है कि मुकेश जी आपकी उम्मीदों पर पूरे तरीके से खरे उतरे और आपको एक सुंदर सा आवास दें जो आपके सपनों का महल जैसा हो। पटना से कैमरा पर्सन राज बल्लम के साथ इसके राजीव, न्यूज़ 22 स्कोप।